हेलो हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं भाई। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और ज़बरदस्त होंगे और आप लोग तैयारी अच्छी तरह से करते होंगे। ठीक है, तो आज का लेक्चर जो रहने वाला है लेक्चर 10 रहने वाला है क्लास 9th का। और भाई हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे क्लास 9th में चैप्टर 9 यानी सर्कल। ठीक है, तो चले चलते हैं इस चैप्टर के अंदर। भाई एक टॉपिक को हम लोग इस वीडियो के माध्यम से यानी इस लेक्चर के माध्यम से कवर करेंगे। ठीक है, टॉपिक का नाम है समान जीवाएं और उनकी केंद्र से दूरियां। ठीक है, अगर इंग्लिश में बोले तो इक्वल कोर्स एंड दियर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, यही टॉपिक हम लोग कवर करेंगे। तो इस टॉपिक के अंदर जो आता है पढ़ में 2 पढ़ में आता है। ठीक है, मतलब 2 पढ़ में आता है, पढ़ में 9.5, पढ़ में 9.6 और साथ ही साथ उदाहरण 1 आता है। ठीक है, इसमें शामिल होता है। तो उदाहरण को हम लोग भाई पूरी तरह से इस टॉपिक को कवर नहीं पाएंगे। उदाहरण को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस लेक्चर के माध्यम से यानी इस वीडियो के माध्यम से हम लोग थ्योरम 9.5 9.6 अच्छी तरह से समझेंगे। ठीक है, चलिए पे चलते बिना देरी करते हुए हम लोग अपना लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो जैसा कि आपको बता चुके हैं, फिर आगे हम बताना चाहते हैं वृत्त यानी सर्कल्स। ठीक है, चैप्टर हम लोग का 9 है बिहार बोर्ड के छात्र छात्राओं के लिए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो ये टॉपिक क्या है हम लोग का समान जीवा उनकी केंद्र से दूरियां, इक्वल कोर्स एंड देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, देखिए फर्स्ट थ्योरम इस टॉपिक का क्या कहता है पढ़े में यानी थ्योरम 9.5 क्या कहता है कि एक वृत्त की या सर्वांशीय वृत्तों की बराबर जो जीवाएं होती हैं केंद्र से या केंद्रों से समान दूरी पर होती है। समान दूरी मतलब डिस्टेंस पर होती है। यही आपको क्या करना है, सिद्ध करना है। क्या करना है, सिद्ध करना है, प्रूफ करके दिखाना आपको। ठीक है, अच्छा आप जानते होंगे क्या भाई जीवा क्या होता है। जीवा मतलब कॉर्ड्स क्या होता है। वृत्त के अंदर 2 पॉइंट बिंदु को मिलाने से जो रेखाखंड बनती है, जो लाइन सेगमेंट बनता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जीवा मतलब कॉर्ड्स कहते हैं। ठीक है, केंद्र आप जानते होंगे जो एक केंद्र होता है, केंद्र से हम लोग एक सर्कल बनाते हैं। ठीक है, अगर आपके पास आपके पास अगर भाई प्रकार है तो प्रकार से बनाएगा, आपका परफेक्ट बनेगा, एक ही बार में बनेगा। ठीक है, क्या सर्कल बन जाएगा। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं एक सर्कल हम लोग भाई क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं मतलब बनाते हैं एक सर्कल। ठीक है, नहीं बना दोबारा बनाते हैं। ठीक, हाँ देखिए भाई हम लोग का गेस कीजिएगा एक सर्कल है भैया। ठीक है, जिसका केंद्र क्या है, यहाँ पे केंद्र क्या भाई, ओ है। क्या केंद्र है बताइए, ओ केंद्र है। ठीक, ओ क्या भाई हम लोग का केंद्र है। ठीक, तो कह रहे क्या थ्योरम का 9.5 क्या कर रहा है कि एक वृत्त की या सर्वांशीय वृत्तों की बराबर जो जीवाएं जो होती है ना, केंद्र से क्या होता है, केंद्र से या केंद्रों से समान दूरी पर होता है। और हम लोग एक वृत्त बनाए जिसका केंद्र ओ माना कि कर लेंगे। ठीक है, और साथ ही साथ 2 हम लोग का क्या लेंगे भाई, 2 हम लोग जीवा लेंगे मतलब कॉर्ड लेंगे। ठीक है, 2 क्या लेंगे, जीवा लेंगे मतलब कॉर्ड लेंगे। ठीक है, समझे कि नहीं समझे, बोलिए जी समझ गया। ठीक है, सी ए भी ले लेते, इधर सी डी लेते। ठीक है, यहाँ पे ए इधर बी। ठीक है, बी यहाँ पे सी यहाँ पे डी। ठीक है ना, तो ए बी और सी डी क्या है, जीवा है किसका भाई, वृत्त का। ठीक है, एक वृत्त की या सर्वांशीय वृत्तों की बराबर जीवा है और साथ ही क्या है दे रखा हम लोग को ए बी बराबर सी डी मतलब जीवा बराबर है। ठीक है, तो केंद्र से मान लेते हैं केंद्र यहाँ पे ओ है, केंद्र ओ। ठीक है, तो केंद्र ओ से जीवा ए बी पर लंब है, जीवा ए बी पर लंब है ओ एम। क्या भाई मान लेते हैं यहाँ पे एक बिंदु एम है। ठीक है, ओ एम लंब है। ठीक है, और मध्य बिंदु याद रखिएगा जीवा ए बी का। और इसी तरह से ध्यान दीजिएगा, इसी तरह से ओ केंद्र से जीवा सी डी पे एक बिंदु एन जो ले लिए और ओ एन लंब हो गया सी डी पे। ठीक है, तो लंब हुआ भाई यानी 90 डिग्री का एंगल बनाएगा ना यहाँ पे, बोलिए आराम से बनाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं ना, एक ड्रॉ कर दे, क्या ड्रॉ करते हैं, ओ ए को मिला देते हैं। ओ ए को जब मिलाएंगे तो हम लोग का भाई एक राइट एंगल ट्रेंगल बन गया। बना कि नहीं बना बताइए, ओ ए एम बन गया, ओ ए एम। और इसी तरह से अगर एक इधर हम लोग ट्रेंगल ड्रॉ करते मतलब सॉरी हम लोग त्रिज्या ड्रॉ करते इधर, ध्यान दीजिएगा त्रिज्या जो ड्रॉ करते भाई, तो हम लोग का और एक हम लोग का राइट एंगल ट्रेंगल बन गया क्या, ओ सी एन, ओ सी एन। ठीक है, यहाँ तक समझे बात को, बोलिए जी भैया अच्छी तरह से समझ गए। ठीक है, ठीक है ना, अच्छी तरह से समझ गए। तो अब पता है जो सब हम लोग किए भाई काम, ये सब काम लिख देंगे हम लोग। ठीक है, समझे बात को, वह क्या कर लेंगे यहाँ पे, माना कि एक वृत्त है जिसका केंद्र ओ है तथा दो जीवाएं
ए बी तथा सी डी। माना कि एक वृत्त है जिसका केंद्र O है तथा दो जीवाएं ए बी तथा सी डी है जो आपस में बराबर है। ठीक है, और यहाँ पे ओ एम लंब है भाई किस पे, क्या किस पे, जीवा ए बी पे। ठीक है, ए बी पे लंब है, और साथ ही साथ ओ एन लंब है भैया किस पे, सी डी पे। ठीक है, यहाँ तक बात को समझिए, बोलिए जी वैसे समझ गया अच्छी तरह से। ठीक है, तो चलिए चलते हैं हम लोग सिद्ध क्या करना है बताइए। सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है भाई, यानी इंग्लिश में बोले तो टू प्रूफ, क्या बोलेंगे, टू प्रूफ। ठीक है, सिद्ध करना है, क्या कर सिद्ध करना है हम लोग को कि क्या करें, यहाँ पे एक वृत्त की या सर्वांसम वृत्तों की बराबर जीवाएं जो है ना केंद्र से या केंद्रों से समान दूरी पर होती है। मतलब ओ एम बराबर होना चाहिए किसका भाई, ओ एन का। ओ एम बराबर होना चाहिए किसका, ओ एन का। ठीक है, समझे कि नहीं समझे, हाँ, ओ एम बराबर होना चाहिए ओ एन का। ये हम लोग को क्या करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना। ठीक है, समझे कि नहीं समझे, बोलिए समझ गए। चलते हैं हम लोग प्रूफ में, क्या भाई, प्रूफ यानी प्रमाण में चलते हैं, प्रमाण यानी प्रूफ, प्रूफ। ठीक है, चलिए भाई हम लोग प्रूफ यानी प्रमाण में चलते हैं। ठीक है, आपको अच्छी तरह से एक बात पता होना चाहिए भाई, क्या कि यहाँ पे ओ एम लंब है ए बी पे। अच्छा, जब ओ एम केंद्र से ओ एम लंब होता है जीवा पे, तो जीवा को दो बराबर हिस्सों में बांटता है, यानी ए एम बराबर एम बी होगा, होगा कि नहीं होगा, ए एम बराबर एम बी। इसी तरह से ओ एन लंब है सी डी पे, है ना, ओ एन लंब सी डी पे, ओ एन लंब सी डी पे है, यानी सी एन बराबर एन डी होगा, होगा कि नहीं होगा, बोलिए जी आराम से हो जाएगा। ठीक है, समझे कि नहीं समझे, आप इस बात को पहले आपको हम बता चुके हैं। ठीक है, आप अच्छी तरह से जानते होंगे, वाकिफ़ होंगे इस बात से। ठीक है ना, तो अगर हम समकोण त्रिभुज ओ ए एम के बारे में बात करें, समकोण त्रिभुज ओ ए एम के बारे में बात करें, समकोण त्रिभुज ओ ए एम के बारे में बात करें, तो हम लोग को यहाँ पे क्या मिलता है कि अगर देखें तो यहाँ पे ओ ए जो है ना क्या है, रेडियस है। ओ ए क्या है भाई, रेडियस है, रेडियस है। ठीक है, और ए एम क्या है हम लोग का, ए एम जो है ना हम लोग का, ए एम देखिए आपको हम ओ एम यहाँ पे ओ ए क्या है, रेडियस है, मतलब त्रिज्या है, क्या भाई, आर है बोल सकते हैं। ठीक है, त्रिज्या यानी त्रिज्या को सूचित कैसे करते हैं, आर से, स्मॉल आर से करते हैं, तो ए क्या है, त्रिज्या मतलब आर है। और अगर मैं आपको बोलूँ तो यहाँ पे ओ एम ए बराबर कितना डिग्री का एंगल है बताइए, ओ एम ए बराबर होता है यहाँ पे 90 डिग्री एंगल होगा, है ना, बोलिए जी आराम से है। ठीक है, क्योंकि परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री एंगल बनाएगा, ओ एम ए बराबर 90 डिग्री एंगल। ठीक है, यहाँ तक बात को समझिए, बोलिए जी आराम से समझ गए। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग चलते आगे, यहाँ तक समझिए। हाँ, और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आपको भाई यहाँ पे चूंकि हम लिख देंगे क्या, ओ एन जो लंब है भैया, ओ एन लंब है किस, ओ एम क्या भाई, ओ एम लंब है, ओ एम जो है ना लंब है ए बी पे, क्या भाई, ए बी पे लंब है। तो ओ एम जब लंब ए बी पे है तो इसका मतलब हुआ कि ए एम बराबर एम बी होगा। क्यों, क्योंकि बराबर हिस्सों में बांटता है, केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, तो जीवा को ना बराबर हिस्सों में बांटता है। ठीक है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए एम बराबर होगा एम बी का, ध्यान से सुनिएगा भैया। ठीक है, तो ए एम बराबर एम बी का हो गया, इतना हम लोग जाने, इतना समझे कि ए एम बराबर एम बी का होगा। यहाँ तक क्लियर है, बोलिए जी भैया क्लियर। अब आगे चलते हैं। अच्छा, ए बी के बारे में अगर चर्चा करें तो ए बी पूरे के बारे में चर्चा करते हैं, तो ए बी जो मिलकर बना किससे, ए एम प्लस एम बी, यस है नो, बोलिए जी भैया आराम से बोल सकते हैं। ठीक है ना, तो ए बी के बारे में बोले, ए बी बराबर हम लिख सकते हैं ना, ए एम प्लस एम बी, बोले आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, तो ए बी को हम लोग ए बी ही लिखेंगे, और ए एम को भैया हम लोग ए एम लिख देते हैं, और एम बी को क्या, एम बी को क्या ए एम लिख सकते हैं, बोलिए जी आराम से लिख सकते हैं ए एम। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ए बी बराबर हो जाएगा ए एम 2 ए एम हो गया, हुआ कि नहीं हुआ, ए बी बराबर 2 ए एम हो गया, ए बी बराबर 2 ए एम हो गया। तो इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, इक्वेशन इसको फर्स्ट अभी फिलहाल भाई मान लीजिए। ठीक है, तो आप लोग इतना नोट करना चाहते हैं, अच्छा कीजिएगा बाद में। यहाँ पे देखिए, आप समकोण त्रिभुज ओ सी एन में बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा भाई, हम लोग का प्रूफ यहीं से स्टार्ट है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, समकोण त्रिभुज अगर देखें तो भैया ओ सी एन में चर्चा करते हैं, ओ सी एन में ध्यान दीजिए क्या हो रहा है हम लोग का, समकोण त्रिभुज ओ सी एन में अगर चर्चा करते हैं तो हम लोग को अगर चर्चा करते हैं यहाँ पे ओ सी एन में, तो ओ सी क्या है, त्रिज्या, रेडियस, यस बोलिए जी भैया आर है।
ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पे ओ एन सी बराबर कितना 90 डिग्री एंगल बन रहा है। कौन ओ एन सी या सी एन ओ बोल सकते हैं, ओ एन सी बराबर कितना डिग्री बनता है 90 डिग्री बनता है, समकोण बनता है, ठीक है। और ओ चूँकि यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, चूँकि क्या भैया ओ एन लंब है, किस पे लंब है भैया, ओ एन जो है ना लंब है, किस पे सी डी पे लंब है, सी डी पे लंब है। इसका मतलब हुआ कि सी एन बराबर एन डी होगा, क्योंकि जब लंब होता है तो बराबर हिस्सों में जीवा को बांटता है, डिवाइड करता है, ठीक है। तो इसलिए क्या होगा भाई, सी एन बराबर हो जाएगा एन डी का, समझ रहे बात को, सी एन बराबर एन डी का हो गया। तो अगर हम सी डी की बारे में चर्चा करें भैया, सी डी किससे मिलकर बना, सी एन प्लस एन डी। सी डी का टुकड़ा क्या है, सी एन और एन डी है, बोले जी भैया आराम से बोल सकते हैं। तो सी डी का जो टुकड़ा है ना सी एन प्लस एन डी है, सी एन प्लस एन डी है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, सी एन जो है भैया, सी एन को सी एन रहने देते हैं हम लोग, ठीक है, सी एन को सी एन रहने देते हैं। और एन डी को क्या हम सी एन लिख सकते हैं, बोलिए जी भैया लिख सकते हैं, एन डी को हम सी एन लिख सकते हैं। तो एन डी की जगह सी एन लिख देते हैं, यहाँ पे प्लस का निशान होगा भैया, ठीक है। सी एन कितना 2 सी एन हो गया, तो 2 सी एन। तो यहाँ से अगर देखने को मिलता है हम लोग को, यहाँ इसके बाद यहाँ पे लिखा देखिए, बताइए यहाँ पे ध्यान, यहाँ पे आपको बताते हैं, ठीक है। देखिए सी डी यहाँ से फाइनली देखे तो इम्प्लाइड डेट सी डी बराबर क्या आया, 2 सी एन आया, 2 सी एन आया। तो इसको इक्वेशन सेकंड मान लीजिए। तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से हम लोग चर्चा करेंगे, तो आप लोग यहाँ तक स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले सकते हैं, ठीक है। ये समीकरण 1 और 2 में ध्यान दीजिएगा, समीकरण 1 और 2 में, समीकरण 2 से ध्यान दीजिएगा, ठीक है। समीकरण 1 एंड 2 से अगर चर्चा करें तो अच्छा हम लोग को यहाँ पे जीवा बराबर दे रखा था ए बी बराबर सी डी। तो अगर ध्यान दीजिएगा ए बी बराबर सी डी हो जाएगा समीकरण 1 एंड समीकरण 2 से देखें तो ए बी बराबर सी डी है ना, ए बी बराबर सी डी, यानी ए बी की जगह में हम 2 ए एम लिख सकते हैं, बोली जी लिख सकते हैं 2 ए एम बराबर हो जाएगा 2 सी एन, बोली जी यस 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 लिख सकते हैं आप, ठीक है। क्योंकि सी डी और ए बी बराबर है, तो इसलिए ए बी का जो वैल्यू है 2 ए एम जो बराबर है और सी डी का जो वैल्यू है 2 सी एन, ये दोनों भी आपस में इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से 2 कैंसिल आउट हो गया। तो अगर देखें तो ए एम बराबर सी एन हो गया, यस यस भैया हो गया हम लोग का। इसको इक्वेशन थर्ड मान लीजिए। यहाँ तक क्लियर है ना, बोलिए जी भैया एकदम क्लियर है, एकदम क्या है भाई क्लियर है, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग ना, अब चलते हैं किसमें चलते भाई, आप चलते हैं समकोण त्रिभुज ओ ए एम और ओ सी एन में चलते हैं, चर्चा करते हैं, ठीक है। समकोण त्रिभुज ध्यान दीजिए भाई, समकोण नाव क्या लिखें भाई, नाव समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, ठीक है। ओ ए एम और समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, ठीक है। ओ सी एन में चर्चा करते हैं, ओ सी एन में चर्चा करते हैं। ध्यान दीजिए भाई क्या, अच्छा आपको एक बात अच्छी तरह से पता ही होगा कि यहाँ पे ओ ए और ओ सी क्या भाई त्रिज्या है, आपको पता ही होगा है ना, त्रिज्या है, रेडियस है। तो त्रिज्या तो हमेशा बराबर ही होता है, ओ ए बराबर ओ सी हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग एक काम कर लेते हैं ना, क्या यहाँ पे जो 90 डिग्री एंगल जो बनता है इसका ले लेते हैं पहले, ओ एम ए, ध्यान दीजिए कोण ओ एम ए बराबर हो जाएगा भाई कोण ओ एन सी का, कोण ओ एन सी का बराबर कितना डिग्री 90 डिग्री है, इसलिए ए राइट हो गया, क्या राइट एंगल हो गया, मतलब 90 डिग्री एंगल हो गया, ठीक है। समझे कि समझे। तो अब देखते हैं ओ ए, ध्यान दीजिए ओ ए बराबर हो जाएगा समकोण त्रिभुज ओ सी एन का देखें तो ओ ए बराबर ओ सी बराबर आर है, मतलब रेडियस है, क्या भाई रेडियस है, मतलब त्रिज्या आपस में तो बराबर होता ही है, इसमें तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है। और समीकरण 3 से देखते हैं भैया हम लोग क्या लेकर आए कि ए एम बराबर सी एन। अच्छा ए एम जो है समकोण त्रिभुज ओ ए एम का ही पार्ट है और ओ सी एन का भी समकोण त्रिभुज ओ सी एन का ही सी एन पार्ट है ना। तो आपस में क्या हम लोग समीकरण 3 से देखें तो ए एम बराबर सी एन ला चुके भैया, ए एम बराबर सी एन ला चुके हैं, यस या नो, बोलिए जी भैया आराम से ला चुके हैं हम लोग। क्या है इक्वेशन थर्ड से लाए ना, थर्ड से हम लोग इक्वेशन थर्ड से। अच्छा आप एक बात बोलना चाहते हैं, क्या आप आर एच एस का नियम जानते हैं, आर एच एस ए आर है राइट एंगल, मतलब 90 डिग्री एंगल बन रहा है, ए एच है, एच है क्या, अच्छा ओ ए, ध्यान देखिए ओ ए और ओ सी क्या एच नहीं है, बोलिए जी भी आराम से एच है, क्योंकि 90 डिग्री सामने वाला भुजा को ना हमेशा करने बोलते हैं, मतलब हाइपोटेनियस बोलते हैं भैया। तो ओ ए और ओ सी जो है ना हाइपोटेनियस है, मतलब हम लोग का क्या एच है, ठीक है। और ए एम बराबर सी एन जो है ना साइड है, ठीक है, समझे ना, साइड मतलब भुजा है। तो आर एच एस के नियम से हम लोग इसका दोनों समकोण त्रिभुज ओ ए एम और त्रिभुज समकोण त्रिभुज ओ ए एम और समकोण त्रिभुज ओ सी एन सर्वांग सम हो जाएगा। जब सर्वांग सम हो जाएगा तो ये वाला पार्ट हम लोग का जो इक्वल नहीं है आपस में इक्वल हो जाएगा, ओ सी बराबर ओ एम बराबर ओ एन हो जाएगा, ओ एम बराबर ओ एन हो जाएगा। यही तो हम लोग को सीधे करना था, बोलिए जी भैया यस यही सीधे करना था। इसको मिटा दीजिए, बताइए, बोलिए जी भैया मिटा दीजिए, ठीक है ना।
अब ध्यान दीजिए, आप चलेंगे क्या RHS नियम से, ठीक है, नियम से ध्यान दीजिए भाई, ध्यान दीजिए RH नियम से क्या होगा हम लोग का समकोण त्रिभुज OAM, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, समकोण त्रिभुज त्रिभुज लिखते हैं, त्रिभुज OAM है ना, सर्वांगसम हो जाएगा, सर्वांगसम हो जाएगा भाई, सर्वांगसम हो जाएगा समकोण त्रिभुज किसका भाई OCN का, OCN का, हाँ हो गया। जब सर्वांगसम हो गया, दोनों त्रिभुज आपस में जब सर्वांगसम हो गया भाई, समकोण त्रिभुज दोनों आपस में क्या कहते हैं ये सर्वांगसम हो गया, ठीक है, तो इसकी जो बाकी भुजा है, ये भुजा आपस में क्या होगा इक्वल हो जाएगा, ठीक है, ये संगत भुजा क्या होगा आपस में इक्वल, तो ये इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए हम लोग बोलेंगे OM जो है ना बराबर हो जाएगा भाई किसका ON का। ये तो हम लोग को सिद्ध करना था, लीजिए आराम से सिद्ध करना था, ये हम लोग को यही तो प्रूव्ड करना था, प्रूव्ड, ये तो प्रूव करना था ना, प्रूव्ड हो चुका, हैंस प्रूव्ड, क्या भाई हैंस लिख दीजिए, हैंस प्रूव्ड, ठीक, ये हम लोग को OM बराबर ON करना था, ठीक है। और तो आशा करता हूँ कि अच्छी तरह से आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो पढ़े में मतलब 9.5 को, ठीक है, चलते भाई हम लोग नेक्स्ट पढ़ने की तरफ, आप लोग यहाँ तक नोट डाउन कीजिए, ठीक है, और जिसके पास NCERT बुक नहीं है तो क्वेश्चन के साथ आंसर नोट डाउन करेगा, ठीक है ना। देखिए भाई नेक्स्ट थ्योरम है, मतलब पढ़े में है हम लोग का 9.6, ये भी काफ़ी इजी है, ठीक है। तो अगर आप 9.5 का पढ़ में देखिएगा और 9.6 का पढ़ में देखिएगा, एक दूसरे के क्या ऑपोजिट बोल सकते, उल्टा है, ठीक है, समझिए नहीं समझिए, ध्यान दीजिएगा। एक वृत्त के केंद्र से समदुरुस्त जीवाएँ लंबाई में समान होती है, एक वृत्त के केंद्र से समदुरुस्त जीवाएँ, मतलब समदुरुस्त जो जीवा दिया है आपको, ठीक है, लंबाई में क्या होती है समान होती है, आपको लंबाई में समान दिखाना कि लंबाई में समान होती है, ठीक है। जैसे कि आपको यहाँ पे AB बराबर CD जीवा दे रखा था, तो यहाँ पे आपको सिद्ध करना कि AB बराबर CD होना चाहिए, ठीक है। चलिए चलते हैं हम लोग, इसके लिए भाई क्या करते हैं, एक और सर्कल बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना, कुछ इस प्रकार का बना है, ठीक है। तो इसको गेस के लिए भाई हम लोग का O एक केंद्र है, ठीक है, समझे ना समझे। तो यहाँ पे दो हम लोग क्या मान लेंगे, जीवा मानेंगे, ठीक है, जो भैया हम लोग का इक्वल नहीं है, इक्वल करके हम लोग को दिखाना है, ठीक, AB और एक बिंदु यहाँ पे C, यहाँ पे D, C यहाँ पे D, CD को मिलाते हैं, ठीक है, CD को जब मिलाएंगे तो समझे बात को, तो AB और CD दो जीवा बना, तो एक वृत्त के केंद्र से समदुरुस्त जीवाएँ जो है ना, समदुरुस्त लंबाई में क्या होती है समान होती है, लंबाई में समान होती है, ये हमको दिखाना, मतलब AB बराबर CD करके दिखाना, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे माना कि ये सब का करेंगे, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। तो केंद्र O से ना माना कि एक बिंदु जीवा AB का एक मध्य बिंदु M है, जो OM लंब है AB पे, और साथ ही साथ इसी तरह से ON लंब है CD पे, दूसरा जीवा CD पे, ठीक है, समझे नहीं समझे, बोलिए जी समझ रहे हो। O को यहाँ पे क्या O केंद्र है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं भाई बताइए क्या करते हैं, अगर देखें तो हम लोग इस तरह से एक क्या कहते हैं ड्रॉ कर लेते हैं, क्या बोलते हैं इस तरफ बनाते हैं, हम लोग इसको खींचते हैं, ये वाला रेडियस को खींचते हैं, ठीक है, समझिए बात को, ये वाला रेडियस को खींचते तो वो इधर ही रहने देते, ठीक है। तो आप इस तरह भी खींच के बना सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होने वाला, कोई दिक्कत भाई नहीं होने वाला, ठीक है। इसको हम लोग ड्रॉ कर देते हैं, तो OB और OD क्या बना, यहाँ पे रेडियस बना, ठीक है, त्रिज्या बना वृत्त का, समझे, और यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, जाहिर सी बात आपको पता ही होगा आप लोग को, ठीक है ना, समझे कि नहीं समझे, बोलिए जी भैया। आप ऐसे करके OA को मिला के OC को मिला के भी कर सकते हैं, अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते, ठीक है, ध्यान दीजिएगा यहाँ तक भाई, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। तो हम लोग माना कि कर लेंगे ये सब, ठीक है, माना कि O केंद्र वाले एक वृत्त है, O केंद्र, माना कि O केंद्र वाले एक वृत्त मतलब सर्कल है, इसमें दो जीवा AB, इसमें दो जीवा AB और CD है, ठीक है। OM लंब है जीवा AB पे, और ON लंब है जीवा CD पर, ठीक है, समझे कि नहीं समझे। अच्छा एक बात आप गेस करके बताइए, क्या अगर इधर 90 डिग्री OND अगर 90 डिग्री एंगल बनाएगा और साथ ही साथ कोण OMB 90 डिग्री एंगल बनाए, तो इधर भी बना सकते हैं 90 वाली, जी भैया आराम से बनाएगा, इधर भी 90 डिग्री एंगल बनाएगा, जो आपको हम नेक्स्ट इससे पहले वाला, ठीक है, प्रीवियस लेक्चर प्रीवियस थ्योरम में बताए थे, ठीक है ना। तो OM लंब है जीवा AB पर, OM और ON लंब है जीवा CD पे, ठीक है ना। यहाँ तक बात को समझे, बोलिए जी समझ गए, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, समझ गए अच्छी तरह, ठीक है। तो जिस तरह से काम किए थे इसी तरह से करेंगे, लेकिन थोड़ा सा इससे ज़्यादा करेंगे काम, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। तो हम लोग फिर काम करेंगे क्या, समकोण त्रिभुज OMB में
हाँ, सबसे पहले सिद्ध क्या करना है हम लोग को लिख देते हैं यहाँ पे, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है हम लोग को भाई कि ए बी जो जीवा ए बी जो है ना, जीवा ए बी जो है बराबर होना चाहिए जीवा सी डी का, यही हम लोग को सिद्ध करना है। ठीक है, ये करना है कि एक वृत्त के केंद्र से समदुरुस्त जीवाएँ जो है ना, बराबर जो जीवाएँ हैं लंबाई में, किसका भाई लंबाई में, क्या भाई लंबाई मतलब ए बी बराबर सी डी लंबाई में समान होती है, मतलब बराबर होती है यही है। और ओ एम यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ओ एम बराबर ओ एन, यहाँ पे जो है ना दिया है हम लोग को ओ एम बराबर दिया है, क्या भाई ओ एम बराबर है किसका, ओ एन का, इस बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, समझे बात को कि नहीं समझे बताइएगा, लीजिए समझ गए, ठीक है समझे। तो यहाँ तक क्लियर है, कुछ भी डाउट बोल लीजिए भैया, कोई भी डाउट नहीं है। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज ओ एम बी में काम करते हैं, ध्यान दीजिएगा। प्रमाण में चलते हैं हम लोग, प्रूफ। ठीक है, समकोण त्रिभुज ओ एम बी में, ओ एम बी में। ठीक है, तो आपको ओ बी पता ही होगा, रेडियस हम लोग का, ओ बी क्या है रेडियस है, मतलब त्रिज्या है। ठीक है, समझे बात को। और कोण ओ एम बी जो है ना, कोण ओ एम बी बराबर कितना 90 डिग्री एंगल है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, लीजिए क्लियर है। ठीक है, और साथ ही ओ एम लंब है, ओ एम लंब है किस पे हो, ए बी पर है ना लंब, इसीलिए क्या होगा हम लोग का ए एम बराबर एम बी होगा कि नहीं होगा, बोलिए भैया होगा, ए एम बराबर एम बी होगा, क्योंकि मध्य बिंदु है। एम और एन क्या है यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे एम और एन जो है ना, एम और एन दोनों जीवाएँ के दोनों जीवाएँ के मध्य बिंदु है, मिड पॉइंट है। ठीक है, मध्य बिंदु है। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा, ए एम बराबर एम बी। ठीक है, ए एम बराबर एम बी, तो इसीलिए ध्यान दीजिएगा, इसीलिए क्या हो जाएगा भाई हम लोग का, तो इसीलिए हम लोग क्या हो जाएगा कि अगर हम ए बी के बारे में चर्चा करें तो ए बी जो का रेखाखंड क्या टुकड़ा क्या ए एम प्लस एम बी है, लीजिए ए बी का रेखाखंड जो है टुकड़ा जो है ए एम प्लस एम बी है। ठीक है, समझे कि नहीं समझे, जी भैया क्लियर है, तक समझ में आ रहा है। ठीक है, तो अगर हम ए बी बराबर ध्यान दीजिए ए एम को देखिए, अगर हम यहाँ इस तरह का ट्रेंगल बनाए थे तो ए एम लिए थे, तो इस तरह का अगर ट्रेंगल इस तरह का ए वाला रेडियस किसके बनाए हैं, तो हम लोग एम बी वाला भुजा लेंगे। ठीक है, समझे बात को, तो एम बी वाला भुजा हम लोग सेलेक्ट करेंगे, ए एम को ना हम लोग बदल देंगे किस में, एम बी में, ए एम बराबर एम बी लिख सकते, लीजिए आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, तो एम बी, तो ए बी ध्यान दीजिएगा, ए बी बराबर एम बी क्या हो जाएगा 2 एम बी हो जाएगा, लीजिए भैया हो जाएगा 2 एम बी, इसको इक्वेशन सेकंड फर्स्ट मान लीजिए। तो इसी तरह से समकोण त्रिभुज, ध्यान दीजिए समकोण त्रिभुज ओ एन डी में चर्चा करें, ओ एन डी में चर्चा करें, ध्यान ओ एन डी में चर्चा करें तो क्या होगा बताइए। अगर चर्चा करें तो हम लोग को यहाँ पे ओ डी क्या है रेडियस मतलब आर है, क्या है आर है। ठीक है, और ओ एन लंब है, और साथ ही साथ एंगल भी है ना हम लोग का, क्या कोण ओ एन डी जो है ना, कोण ओ एन डी जो है 90 डिग्री एंगल बनाएगा। ठीक है, और ओ डी क्या है हम लोग का, ओ डी रेडियस है, तो कोण ओ एन डी क्या है हम लोग का 90 डिग्री एंगल है। ठीक है, और अगर बोले भैया क्या है, अगर बोले क्या बोले हम बताइए, अगर बोले क्या बोले बताइए अगर बोले क्या कि भैया यहाँ पे ओ एन जो है ना, चूँकि यहाँ पे ध्यान दीजिए, चूँकि ओ एन लंब है किस पे, सी डी पे लंब है, तो इसीलिए क्या होगा यहाँ पे कि अगर हम बोले तो सी डी बराबर जो है ना सी एन प्लस एन डी का होगा, यस या नो, लीजिए हो जाएगा सी एन प्लस एन डी का। तो सी डी जो है ना, सी डी बराबर सी एन को क्या हम, इसीलिए क्या हो जाएगा यहाँ ध्यान दीजिए, ओ एन लंब है सी डी का, यानी इसलिए क्या हो जाएगा ओ सी एन जो है ना यहाँ पे लिख देंगे, आपको समझ में आएगा पहले। ठीक है, नहीं तो आप कन्फ्यूज हो जाएंगे, इसलिए क्या हो जाएगा सी एन बराबर एन डी का हो जाएगा, इतना तो पता होगा आप लोग को। ठीक है, तो इसलिए सी डी की जगह सी डी बराबर सी एन की जगह ये वाला पार्ट में हमको नहीं चाहिए, ये वाला भुजा हमको नहीं चाहिए, इस वाला भुजा से हमको काम है, तो सी एन की जगह एन डी लिख सकते, लीजिए आराम से लिख सकते हैं एन डी प्लस एन डी, तो 2 एन डी होता, तो सी डी बराबर यहाँ से आ गया 2 एन डी, इक्वेशन सेकेंड हो गया। ठीक है, इक्वेशन में क्या होगा सेकेंड हो गया। ठीक है,
चलिए हम लोग आप लोग यहाँ तक क्या कहते हैं स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले सकते हैं, ठीक है। इससे आगे हम लोग बढ़ेंगे, आप लोग यहाँ तक नोट डाउन कीजिए, ठीक है। चलिए भाई देखिए, इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड से काम करते हैं हम लोग, ध्यान दीजिएगा। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है। याद रखिएगा, देखिए फर्स्ट इक्वेशन क्या है, ए बी बराबर 2mb, और सेकेंड इक्वेशन क्या है, सी डी बराबर 2nd। तो क्या किया जाए, यहाँ पे ए बी बराबर सी डी आप लोग को दिया रखा, नहीं ए बी बराबर सी डी दे रखा है, नहीं दे रखा ना। तो हम लोग ए बी बराबर हम लोग को सी डी नहीं दे रखा है, नहीं दे रखा, तो हम लोग यहाँ से काम करें तो चलेगा काम। अच्छा एक बात गौर कीजिएगा क्या, कि ओ एम बराबर ओ एन दे रखा है हम लोग को, ओ एम बराबर ओ एन दे रखा है, रेडियस पता है। तो हम लोग इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड से नहीं चलेंगे, इससे काम नहीं बनेगा, इसलिए नहीं चलेंगे। आप इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड याद रखिएगा, ठीक है। चलते हम लोग समकोण त्रिभुज ओ एम बी में काम करते हैं, ध्यान दीजिए। समकोण त्रिभुज ओ एम बी और समकोण त्रिभुज ओ एन डी में काम करते हैं। समकोण त्रिभुज, ठीक है, ओ एन डी और समकोण त्रिभुज ओ एम बी। अच्छा ओ एन डी पहले ले ली, कोई बात नहीं, ओ एम बी लेते हैं, ठीक है। ओ एम बी, समकोण त्रिभुज ओ एम बी और ओ एन डी में, ओ एन डी में ध्यान दीजिएगा। तो ठीक है, तो यहाँ पे ओ एम बी जो है ना, कोण ओ एम बी जो है बराबर हो जाएगा कोण ओ एन डी का, लीजिए हो जाएगा, आराम से हो जाएगा, कोण ओ एन डी का बराबर 90 डिग्री एंगल हो जाएगा, ठीक है। और ओ एम बराबर ओ एन हम लोग को दे रखा है, ठीक है, हम लोग को दे रखा है। तो ओ बी बराबर ओ डी हम लोग पहले ले लेते हैं, ओ बी बराबर ओ डी सजा के लिख देते, क्योंकि ये हम लोग क्या है, ये देखिए तो हम लोग क्या हाइपोटेनियस है, ये हाइपोटेनियस है, ठीक है। हाइपोटेनियस मतलब करना है, हाइपोटेनियस मतलब करना, ठीक है, करना है। तो और देखें तो ओ एम बराबर ओ एन हम लोग को दे रखा, गिवन है, क्या ही हम लोग को गिवन है, ठीक है, गिवन है। तो ये हम लोग का क्या आर हो जाएगा, ये एच हो जाएगा, क्यों हाइपोटेनियस से ये क्या हो जाएगा एस, आर एच एस नियम से, ध्यान दीजिए, आर एच एस नियम से क्या हो जाएगा बताइए, हम लोग का जो ये वाला जो पार्ट है एम बी बराबर एन डी का हो जाएगा, एम बी बराबर एन डी का हो जाएगा, लीजिए भैया आराम से हो जाएगा। इसलिए क्या हो जाएगा हम लोग का यहाँ पे आर एच नियम से क्या हो जाएगा, प्लीज सर्वांशम कर लीजिए, क्या त्रिभुज ओ एम बी जो है ना, ओ एम बी सर्वांशम है त्रिभुज ओ एन डी का, ठीक। इसलिए क्या हो जाएगा हम लोग का, ये जो एम बी जो है ना, एम बी जो है भैया बराबर हो जाएगा एन डी का, एम बी बराबर जो हो जाएगा एन डी का बराबर हो जाएगा, एम बी बराबर हो जाएगा एन डी का। और इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड से हम लोग देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट और सेकेंड से हम लोग काम करते हैं, ध्यान दीजिएगा भाई, क्या ध्यान दीजिएगा। चलिए चलते इसको मिटाते आगे बढ़ते, ध्यान दीजिएगा। देखिए समीकरण 1 और 2 से अगर काम करते हैं हम लोग, ठीक है ना। देखिए समीकरण 1 और 2 से, इसको इक्वेशन थर्ड मान सकते हैं, इसको इक्वेशन थर्ड मान लीजिए, ठीक है। देखिए समीकरण 1 एंड, ठीक है, समीकरण 2 से, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे हम लोग को ए बी बराबर 2mb और सी डी बराबर 2nd दे रखा है, इतना तो बात क्लियर है हम लोग को। अच्छा ए बी बराबर 2mb और सी डी बराबर 2nd दे रखा, और यहाँ पे mb और nd क्या आपस में क्या बराबर है, ठीक है, बराबर है। तो हम लोग क्या यहाँ पे थोड़ा सा आगे काम कर सकते हैं भैया, क्या कि ए बी, ध्यान दिए, ए बी बटे 2 आ जाएगा बराबर mb होगा, इसको इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे, इसको नहीं मानेंगे, इसको इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे, समझे बात को। एम बी को एम बी रहने दिए, और 2 जो है गुना में इधर भाग में आ जाएगा, ए बी बटे 2 हो जाएगा, समीकरण 1 बना। तो इसी तरह से ना इक्वेशन जो सेकंड है ना, इसको हम लोग इक्वेशन सेकंड इसको नहीं मानेंगे, आगे इससे आगे काम करें तब मानेंगे इसको। सी डी है, सी डी लिख देंगे, और इधर 2 गुना में तो भाग में आ जाएगा, यहाँ बटे 2 आ जाएगा बराबर एन डी हो जाएगा, क्योंकि हम लोग को ना
ध्यान दीजिए, हम लोग को यहाँ पे एम बी और एन डी इक्वल दे रखा हम लोग को, ठीक है, एम बी और एन डी इक्वल दे रखा, इसलिए ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। समझे बात को, समझे भैया, बोलिए जी भैया समझ रहे बात को, आपका बात हम समझ रहे ना, बोलिए जी भैया समझ रहे। तो अगर इक्वेशन थर्ड में देखते हैं भाई क्या एम बी और एन डी, तो समीकरण 3 से अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 3 में ध्यान दीजिए लिखेंगे क्या, समीकरण 3 में समीकरण 1 और 2 का मान रखने पर, समीकरण 2 का मान रखने पर, ठीक है, रखने पर ध्यान दीजिए भाई, समीकरण 3 में, ठीक है, समीकरण 1 और समीकरण 2 का मान रखने पर, समीकरण 3 में समीकरण 1 और समीकरण 2 का मान रखना, एम बी जो है ना बराबर किसका, ए बी बटे 2 एम बी की जगह में हम क्या लिख सकते हैं, ए बी बटे 2 लिख सकते हो, लीजिए आराम से लिख सकते ए बी बटे 2 बराबर एन डी की जगह में क्या लिख सकते हैं, सी डी बटे 2 लिख सकते हैं। हम देखिए समीकरण 3 जो है ना एम बी बराबर एन डी है, तो एम बी, अच्छा हम लिख देते हैं एक बार, ध्यान देगा आपको पकड़ में अच्छा सा आएगा, एम बी बराबर एन डी है, समीकरण 3 है, तो अब इसका वैल्यू कुट कर एम बी की जगह में हम लिख सकते क्या, ए बी बटे 2, लीजिए आराम से लिखते ए बी बटे 2 बराबर, अच्छा फिर एन डी की जगह में क्या सी डी बटे 2 लिख सकते बोलिए आराम से लिखते हैं। देखिए नीचे वाला क्या होता है ना, कट जाता, नीचे वाला कट जाता। आप बोलिए कि भैया कि हम जो सीखे ना ऊपर नीचे करता है, नीचे नीचे नहीं करता, लेकिन हाँ अगर इक्वेशन का सिंबल है, मतलब बराबर का सिंबल है, तो नीचे 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 सॉरी मतलब क्या कहते हैं, डिनोमिनेटर कर सकता है, नोमिनेटर कर सकता है, लेकिन बीच में इक्वल का सिंबल रहना चाहिए, इक्वल का साइन रहना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए नीचे नीचे कट जाएगा। आपका भी कहना सही बात है कि ऊपर नीचे करता है, नीचे नीचे नहीं करता, लेकिन हाँ ये भी बात कहना सही बात है कि अगर इक्वेशन में है समीकरण, ठीक है, तो हम लोग नीचे नीचे कर सकते हैं, ठीक है, एन कर सकते हैं, डी कर सकते हैं, समझ रहे, एन मतलब नोमिनेटर कर सकते हैं, डिनोमिनेटर कर सकते हैं। लेकिन अगर बराबर का सिंबल लिखा हुआ नहीं तो ऊपर नीचे ही कटेगा भैया, नोमिनेटर से कटेगा, नोमिनेटर से कटेगा, डिनोमिनेटर से कटेगा, डिनोमिनेटर से कटेगा, मतलब अंश और हर से कटेगा, हर और अंश कटेगा। लेकिन बट अगर बराबर का सिंबल है बीच में और इक्वेशन में है तो इसलिए अंश कर सकता है, हर कर सकता है, समझे। तो 2 दोनों में क्या है, हर है, इसलिए कट जाएगा, 2 कैंसिल हो गया। तो फाइनली अगर देखें तो ए बी बराबर क्या आ गया हम लोग का, सी डी। यही तो हम लोग को भाई क्या करना था, प्रूव करना था ना, यही हम लोग को क्या करना प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड लिख देंगे हम, हो गया फाइनली हम लोग का, ठीक है, हो गया हम लोग का, ठीक है, समझे नहीं समझे। चलिए भाई मैं आशा करता हूँ कि आपको जितने भी उदाहरण 2 करवाए पर में, यानी थ्योरम 9.5 9.6 अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इससे रिलेटेड आपको कुछ प्रॉब्लम होते हैं समझने में, तो आप भाई कमेंट कर सकते हैं। चलिए भाई मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए भाई इतना ही, ठीक है, और वीडियो को देखने के लिए भाई दिल से शुक्रिया, ठीक है।